हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 14.1 को हम लोग बच्चों सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ध्यान रहे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस या तो आपको अगर क्लास 9th का पूरा सिलेबस चाहिए बच्चों, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, वहीं पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों मिलेगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज़, ओके। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, 7503644171 पे, ओके। तो ये व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 7503644171। पिन कमेंट में भी ये व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, बट प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओके, ओनली व्हाट्सएप। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Question number 14 is a very good question. If each observation of the data is increased by 5, then their mean remains the same, becomes 5 times the original mean, is decreased by 5, is increased by 5. Okay, तो बच्चों देखते हैं ना इस पे कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है if each observation of the data is increased by 5, देखो let the observations be, मान लो कि पहले ऑब्जर्वेशन कितनी थी, यहीं पे करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कुछ डेटा थे ना, टोटल n डेटा थे, ये टोटल n ऑब्जर्वेशन थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी थी? x1। सेकंड ऑब्जर्वेशन कितनी थी? x2, ठीक। थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी थी? x3। इसी तरीके से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन थी ना, और जो nth ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी? xn। टोटल n ऑब्जर्वेशंस थी, x1, x2, x3, x4, x5, इस तरीके से बहुत सारी आती होंगी बीच में। तो हमने अब कितने में लिखेंगे? बीच वाले हमने नहीं लिखे, 3 डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो लेट द ऑब्जर्वेशंस बी लाइक दिस, ओके। बेटा एक बात बताओ, n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक। अब सुनो, पहले इसका मीन निकाल लो। अगर इसका मीन निकाल लें हम, तो मीन को किससे दिखाते हैं? x बार से। मीन कैसे आता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आते होंगे, और प्लस लास्ट में कितना है? xn है, ठीक। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए? n। ये देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही क्या आपका मीन है, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिए, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5, तो देखते हैं कितना मीन हो जाएगा, न्यू मीन कितना हो जाएगा, ओके। क्या बोला उसने? इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज कर दिया जाता है, करेक्ट। तो व्हेन each observation is increased by 5, मतलब समझो, when each observation is increased by 5, मतलब पहले अगर वो x1 था तो अब इसमें 5 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई होगी फर्स्ट वाली? अब x1 प्लस 5, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड कितनी हो गई होगी? x2 प्लस 5, ठीक है। थर्ड कितनी हो गई होगी? सोचिए, x3 प्लस 5, करेक्ट। इसी तरीके से करते करते जो nth ऑब्जर्वेशन हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? nth ऑब्जर्वेशन पहले कितनी थी? xn। अब इसको इंक्रीज बाय 5, यानी कि इसमें 5 ऐड कर दिया गया है, ये लीजिए, करेक्ट। तो nth ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? xn प्लस 5। अब न्यू मीन, बड़ा ध्यान से चेक करो, न्यू मीन कैसे निकालोगे आप? न्यू मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जब हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज कर दिया गया है तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे? अभी भी ऑब्जर्वेशन कितनी n है? जितनी पहली ऑब्जर्वेशन थी, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले थी ना उतनी ही अभी भी हैं, बस हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यू मीन इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देखो कैसे निकालोगे, बात समझो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे? देखो, x1 प्लस 5, नेक्स्ट क्या होगा? x2 प्लस 5, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी जगह बेटा कम पड़ेगी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। देखिए, न्यू मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दो, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? x1 प्लस 5, सेकेंड क्या है? x2 प्लस 5, थर्ड क्या है? x3 प्लस 5, ऐसे करते करते बहुत सारी हैं, और लास्ट वाली क्या है? xn प्लस 5, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अभी भी कितनी? n है। यस और नो बताइए, है ना। तो ये चीज़ है, करेक्ट।
अब ध्यान से चेक करो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सब कुछ एडिशन में है कि नहीं है बताइए, सब कुछ एडिशन में है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 सबको पास पास ले सकते हैं। और मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि ये 5 कितने टाइम्स आ रहा है, तो जवाब है n टाइम्स। क्यों? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में भी 5 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी 5 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी 5 है, इस तरीके से करते करते nth ऑब्जर्वेशन में भी क्या है 5 है, करेक्ट। तो जब इसको ऐड करोगे तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, मतलब जितने x वाले टर्म्स थे एक साथ ले लिए, ठीक, और प्लस जितने भी 5 थे उनको एक साथ ले लिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना। तो ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 को कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स, क्योंकि 5 कितने टाइम्स आता होगा n टाइम्स। क्यों सर? क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या आता था 5 आता था ना। तो मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 इनको पास पास लिख लिया, और 5 प्लस 5 प्लस 5 n टाइम्स। ऐसे आप 5 को n टाइम्स लिख तो सकते नहीं हो, तो ऐसे लिख देंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 n टाइम्स, करेक्ट। होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया बताइए, स्मॉल n, यस और नो, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब सुनिए यहाँ से देखिए जरा, न्यू मीन इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान सुनो, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn और प्लस, अब बच्चों ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पर 5, ये देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 n टाइम्स है ये, ठीक है। तो 5 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू n। कह रहा सर कैसे, बेटा सुनो, अगर 5 को 2 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू 2, भाई 5 इंटू 2 10 होता है ना। 5 को अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15, ठीक है। तो अगर 5 को n टाइम्स ऐड करोगे, इसी तरीके से n टाइम्स, तो आंसर कितना आना चाहिए 5 इंटू n यानी कि 5n, सही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि 5 को n टाइम्स ऐड किया है तो आंसर कितना आया है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट था, और 5 को n टाइम्स ऐड कर दिया तो कितना लिखना पड़ेगा 5n, और होल डिवाइडेड बाय कितना है बताइए, स्मॉल n, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बेटा, ये जो था यहाँ से ब्रैकेट, ये आपका एक फर्स्ट टर्म मान लो इसको, और ये जो दूसरा ब्रैकेट था ये आपका क्या है सेकेंड टर्म है, और दोनों के सम में फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकेंड टर्म का सम होल डिवाइडेड बाय क्या है n है। तो ये जो n है फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा और सेकेंड टर्म को मिलेगा। अब जिसको नहीं समझ में आया देख लो, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर a प्लस बी बाई 2 है ऐसे लिखा है, तो बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a क्या है फर्स्ट टर्म, b क्या है सेकेंड टर्म, तो इसको हम ले सकते हैं a बाई 2 और प्लस b बाई 2, नहीं लिख सकते हैं बताइए, है ना। क्यों सर, वापस से 2 का एलसीएम लोगे तो 2 ही तो आएगा, ऊपर a प्लस बी आ जाएगा, तो इसको 2 पार्ट्स में क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। तो वही चीज़ है, यानी कि ये n इसको भी मिलेगा और प्लस 5n को भी मिलेगा, मतलब समझो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, मतलब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू xn होल डिवाइडेड बाय n, यानी कि n जो है इसके नीचे भी जाएगा और फिर प्लस लगाएंगे बीच में, और 5n के नीचे भी n यहाँ पर जाएगा। कोई डाउट है, कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे देखो n का एलसीएम लोगे ना, n और n का एलसीएम n ही तो आएगा, तो वापस इतना ही आ जाएगा। इसको हमने 2 पार्ट्स में क्या करा, स्प्लिट कर लिया। क्यों सर, इसलिए क्योंकि बेटा ध्यान से चेक करो, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये क्या है x बार है, x बार क्या था, जो पहले मीन था जब हमने ऑब्जर्वेशन नॉर्मल लिखी थी, मतलब जब हमने 5 इंक्रीज नहीं किया था हर एक ऑब्जर्वेशन, तो मीन क्या था x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn डिवाइडेड बाय n, यही था, सही है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, x बार, और यहाँ पर देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया आपका x बार। इक्वेशन नंबर 1 से भाई ये वाली जो क्वांटिटी बेटा x बार हो गई ना, तो ये हो गया x बार क्या था, मीन था पुराना वाला, और प्लस क्या बचा 5, यानी कि ध्यान से चेक करो, इसकी जगह बचा क्या x बार और प्लस यहाँ पे बचा 5, करेक्ट। तो ये देखिए न्यू मीन कितना आ गया, यहाँ से देखिए जरा, न्यू मीन इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x बार प्लस 5, करेक्ट, ये आ गया। ये लीजिए न्यू मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, x बार प्लस 5, मतलब जो न्यू मीन है वो पुराने वाले मीन से 5 इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या कि रिमेन्स द सेम, इंक्रीज बाय 5, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए
न्यू मीन इज मीन्स जब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 इंक्रीज कर दिया, देन देयर मीन विल बी इंक्रीज बाय 5, यानी कि जो न्यू मीन होगा पुराने वाले से 5 क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट, यही तो हुआ, चेक करिए। ठीक, तो द न्यू मीन इज इंक्रीज बाय 5। अब सुनो, कुछ बच्चे गलती से ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। बेटा बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल मीन। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 टाइम्स मतलब समझ रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, चेक करिए। एक्स बार में 5 ऐड हो रहा है बेटा, एक्स बार में 5 मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, 5 इंटू एक्स बार थोड़ी ना आ रहा है सॉल्व करके, सही है, कोई डाउट है? तो ऑप्शन डी पे टिक लगाइएगा, इज इंक्रीज बाय 5, यानी कि न्यू मीन विल बी इंक्रीज बाय 5 बाय ओल्ड मीन। ओल्ड मीन जितना था उसमें 5 ऐड कर दोगे तो न्यू मीन आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? अब सुनिए मेरी बात, ये तो हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पलर ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाता है, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको सीधे सीधे आंसर क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन सुनो, आइए इसकी हम एक प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नहीं, ये एक तरीके का थ्योरम है, याद कर लो। क्या थ्योरम है? इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय n, 5 की जगह कुछ भी आ सकता है ना, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक। तो इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n, तो न्यू मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, ओल्ड मीन प्लस n। करेक्ट, सुनो कॉपी में नोट लगाइए सभी बच्चे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, अभी मैं इस पर क्वेश्चन भी कराता हूं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने n क्या करा, n कोई नंबर है, n ऐड कर दिया, देन न्यू मीन इज इक्वल्स टू, जो मीन पहले दिया होगा उसमें आपको n क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपको न्यू मीन मिल जाएगा। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? वीडियो पॉज करके बच्चों ये सब आप लोग नोट करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ यहाँ पे। नोट करिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, नोट करिए, नोट कर लिया है? चलिए अब देखो बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये वाली थ्योरम आप लोग लर्न कर लीजिए, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको सिखा के जाता है, ठीक है ना। देखिए जरा सुनो, क्वेश्चन सुनो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मतलब कुछ n ऑब्जर्वेशन है, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हमें मतलब नहीं है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, बट ईच ऑब्जर्वेशन मतलब आपको पहले एक मीन दिया होगा, मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 36 दे दिया उसने एग्जाम में, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे उनका मीन कितना है, 36 है। फिर बोलेगा इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज increased, if each observation is increased by 11, if each observation is increased by 11, what is the new mean, what is the new mean, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो बेटा बहुत इजी, हमने आपको बताया ना न्यू मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, जो मीन आपको क्वेश्चन में दिया हो और प्लस n करेंगे। n क्या होता है, वो नंबर होता है जिस नंबर से ऑल द ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज किया जाता है। करेक्ट, तो बेटा चेक करो मीन कितना है यहाँ पर, x बार 36, पढ़ो ना, मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 36, ठीक। तो x बार की जगह कितना रखोगे 36, और प्लस ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय व्हाट 11, थ्योरम में क्या पढ़ाया था उसने, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय n, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर n ऐड कर देंगे तो न्यू मीन कितना आएगा, पुराना वाला मीन प्लस n, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस क्या करेंगे 11, लीजिए कितना आ गया बताइए 47, तो न्यू मीन कितना हो गया 47। ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के बेस पे। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, समझ गए बात। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई मीन दिया है और उसकी हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हमने कोई नंबर ऐड कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज कर दिया, तो जो न्यू मीन होगा पुराने वाले मीन में उस नंबर को ऐड करके आपको मिलेगा। ये देखिए मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन मीन द न्यू मीन इज इंक्रीज बाय व्हाट, यहाँ पे 5 आंसर आया था और यहाँ पे क्या आएगा, न्यू मीन इज इंक्रीज बाय 11, पुराना वाला प्लस 11। कोई डाउट है बताइए? क्लियर है पूरा? ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ एक्स बार इज बी द मीन ऑफ x1 प्लस x Now students, question number 15 is a very good question. If x bar be the mean of x1, x2, x3 and so on to up to xn, y bar be the mean of y1, y2, y3 and so on to up to yn. मतलब समझो, इतनी बात पहले समझो, x बार जो है वो इनका मीन है, मतलब समझो, यानी कि x बार कैसे मिल रहा होगा,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn। कितनी ऑब्जर्वेशन है, n को देख के क्या पता चल रहा है, x कहाँ बैठा है, nth पोजीशन पे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, n। ये लीजिए ये x बार हो गया। इसी तरीके से y बार जो है वो क्या है, मीन ऑफ y1 y2 y3 है ना, तो y बार इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन टू अप टू व्हाट yn। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी देखिए yn कहाँ बैठा है, nth पोजीशन पे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, n। कोई डाउट है? ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लुक हियर, कह रहा है कि इफ z बार इज द मीन ऑफ x1 x2 x3, पहले तो x1 x2 x3 से लेके कहाँ तक है, xn तक है, फिर क्या स्टार्ट होता है y1 y2 y3 इस तरीके से, यानी कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, n ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई और n ये हो गई, टोटल कितनी हो गई 2n ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में बात, देखो जब आप z बार निकालोगे यहाँ से, z बार क्या है, मीन किसका, x1 से लेके yn तक का, तो क्या करेंगे सोचो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू प्लस xn, यहाँ तक चलेगा पहले, और प्लस कहाँ से स्टार्ट होगा, y1 से, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन टू अप टू व्हाट yn, और डिवाइडेड बाय, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर बात आएगी बेटा, तो n नहीं लिखोगे इस बार, क्या लिखोगे, n प्लस n लिखोगे। क्यों? क्योंकि x1 से लेके xn तक n ऑब्जर्वेशन तो यहाँ तक है, उसके बाद y1 से लेके yn तक n ऑब्जर्वेशन यहाँ है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, n प्लस n 2n, तो नीचे हो गया n प्लस n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? ओके, अब सुनो ध्यान से रहा, यहाँ पे देखिए बच्चों, इन्होंने z बार का रिलेशन पूछा है किसके साथ, x बार और y बार के साथ, क्योंकि भाई उन्होंने पूछा है ना कि देन z बार का वैल्यू क्या होगा, तो z बार का वैल्यू क्या होगा, यानी कि x1 से लेके yn तक का मीन जिसको z बार से दिखाया है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ x बार एंड y बार, क्योंकि आंसर आपको किस में आ रहा है, x बार और y बार के फॉर्म में। तो देखो बहुत ईजी, कैसे करेंगे, देखो n प्लस n कितना हो जाएगा बताओ, 2n, तो n प्लस n की जगह क्या लिख दिया आपने, 2n। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो x1 से लेके xn तक, उसके बाद y1 से लेके yn तक, ये x1 से लेके xn तक इसको आप क्या मान सकते हो, फर्स्ट टर्म पूरा, और y1 से लेके yn तक इसको आप सेकंड टर्म मान लो। ऐसे सोच लो आप, जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा होता a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2n, तो क्या होता, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे a अपॉन 2n और प्लस b अपॉन 2n, इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते। वही चीज़ है, a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो 2n है इसको भी मिलेगा और प्लस लगा के 2n इसको भी मिलेगा, फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को भी, ठीक है ना, यानी कि z बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn, करेक्ट, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2n, फिर ये वाला प्लस लिखेंगे और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन टू अप टू yn, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताइए 2n। यस और नो, बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ज़रा चेक करो, देखो इधर, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक। अब सुनो बेटा, देखो 1/2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1/2 है, कह रहा सर दिख नहीं रहा है, अरे अपॉन में 2 है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 1/2 यहाँ से और यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कहाँ पे करें, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करिए, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए समझाने के लिए, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लें प्लीज़, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके प्लीज़, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो देखिए अब यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये z बार किसके इक्वल हो गया, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो बताओ क्या बचा, यहाँ पर तो ऐसे ही बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, और सुनो अपॉन वाला 2 कहाँ चला गया, बाहर, तो यहाँ पे n बचेगा, प्लस
यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन टू अप टू yn डॉट 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 yn। अब देखो इधर यहाँ पे भी ये जो अपॉन में 2 लिखा ना, ये 1/2 के फॉर्म में कहाँ चला गया, बाहर, ठीक। तो अपॉन में क्या बचेगा, 2 तो चला गया, क्या बचा, n। सही है, ये लीजिए। अब सुनो, कुछ बच्चे कह रहे सर समझ में नहीं आया, बेटा एक बात बताओ, 1/2 को वापस अंदर भेजोगे तो फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा और सेकंड टर्म को भी, सही है ना। तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तब तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा, और अपॉन में 2 इंटू n क्या हो जाएगा, 2n। फिर ये 1/2 सेकंड टर्म को मिलेगा, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही मिलेगा, और नीचे 2 इंटू n 2n हो जाएगा, तो वापस ऐसा ही तो बन जाएगा, इसलिए 1/2 कॉमन भी तो ले सकते हैं। अब सुनो, यहाँ से हो गया z बार इज इक्वल्स टू 1/2, ये क्या है, व्हाट इज दिस, x बार, सही है, ये x बार है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए जो कॉपी में नोट किया होगा आपने, इसके पहले जो मैंने बोला था कॉपी पॉज करके नोट कर लो, ये चीज़ क्या है, x बार ही तो है, ठीक, और प्लस, और ये चीज़ क्या है, चेक करिए, y बार है, ये सुनो y बार है ना, ये लीजिए कितना हो गया। अब देखो 1/2 को अंदर भेजोगे, अब आप समझ रहोगे z बार कितना इक्वल हो जाएगा, x बार प्लस y बार, समझ रहे हो ना। देखो 1 इंटू x बार और 1 इंटू y बार, तो x प्लस y बार होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चों मेरे को ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है, तो z बार की वैल्यू कितनी आ गई, x बार प्लस y बार डिवाइडेड बाय 2, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता देता हूँ इसी तरीके से, कह रहा है कि इफ x बार इज द मीन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, तो x बार जो है मीन है वो किसका है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, देखो x बार जो है वो मीन है किसका, मीन है x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, करेक्ट। और आगे इन्होंने बोला है फॉर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कह रहे हैं a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। फिर बोला है कि मीन ऑफ, ये देखिए मीन ऑफ ax1 ax2 ax3 एंड सो ऑन टू अप टू axn। फिर देखो axn के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, x1 बाय a, फिर आता है आपका क्या, x2 बाय a, फिर आता है आपका क्या, x3 बाय a, और इस तरीके से करते करते कहाँ तक आता है, xn बाय a तक, करेक्ट। तो सुनो क्वेश्चन में आपको बोला है कि इफ द मीन ऑफ दिस x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn, इसका जो मीन है वो क्या है, x बार है, तो आपको इसका मीन बताना है, ठीक। और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, पहले आप ये समझ लो a की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो x1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, x2 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से तो ये जो सारे टर्म्स हैं, जो सारी ऑब्जर्वेशन है, नॉट डिफाइंड ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मना किया है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ओके, बस और कोई बात नहीं है। तो इसका ज़्यादा यहाँ पे कुछ मतलब है नहीं। अब देखो आपको इसका मीन निकालना है, ठीक है, सुनो इसका मीन आपको पता है कितना है, x बार, ठीक। तो x बार कितना हो जाएगा, चेक करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू, कितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें, टोटल n ऑब्जर्वेशन xn तक, ओके। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, n हो गई, करेक्ट। अब सुनो 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 सुनो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन है आपकी ax1 ax2 से करते करते axn तक फिनिश हो गया ये पैटर्न, यानी कि a का मल्टीप्लाई लग रहा है यहाँ पर, चेक करो, x1 में a का मल्टीप्लाई लगा, x2 में a का, x3 में a का, यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन पहले दी गई थी हर एक ऑब्जर्वेशन में a का क्या लग गया, मल्टीप्लाई। ये देखिए फिर तुरंत नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो पहले ऑब्जर्वेशन दी थी हर एक ऑब्जर्वेशन में a का क्या लग जाता है, डिवाइड, ओके। तो इस पैटर्न का आपको पूरा मीन बताना है, बहुत इजी है। देखिए किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखिए ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आंसर आपको a के टर्म्स में और x बार के टर्म में देना है। x बार क्या है, इसका मीन है, सही है, हमने आपको दिखाया x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn डिवाइडेड बाय n, ओके। नाउ अब सुनो बेटा, जब इसका मीन निकालोगे ना तो कैसे मीन निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबका सम तो कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब करोगे तो n नहीं लिखना है, 2n लिखना है। क्यों सर, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, n ऑब्जर्वेशन है, चेक करिए, यहां से यहां तक कितनी ऑब्जर्वेशन है,
n ऑब्जर्वेशंस यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक फिर से n ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन प्लस n ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी 2n, यस और नो, करेक्ट। तो बस यही चीज़ है, यानी कि मीन ऑफ रिक्वायर्ड मीन, ये देखिए रिक्वायर्ड मीन कैसे निकालोगे, सोचो। पहले इनको सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस सो ऑन टू अप टू axn, ठीक, ये हो गया। और प्लस जैसे ही axn पे पहुंचोगे क्या आ जाएगा, x1 अपॉन ए प्लस x2 अपॉन ए प्लस x3 अपॉन ए एंड प्लस सो ऑन टू अप टू xn अपॉन ए। ये हो गया क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2n। मैंने बताया ना, n ऑब्जर्वेशन ये है और n ऑब्जर्वेशन ये है, तो n प्लस n टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी 2n। अब सुनिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, a चेक करो, ax1 ax2 ax3 axn है ना, ऐसा है, तो a कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन a, ठीक है ना, क्योंकि सब में a का डिवाइड लगा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने a कॉमन लिया, ये a xn लिखा हुआ है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हमने a कॉमन ले लिया, a कॉमन आ गया, क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू व्हाट xn, ठीक, यहाँ से यहाँ तक a कॉमन आ गया और ये वाला जो प्लस है यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a कॉमन हो गया, क्या आ गया ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा x1 क्योंकि 1 अपॉन a बाहर चला गया x1, और प्लस यहाँ बचेगा x2 प्लस यहाँ बचेगा क्या x3, करेक्ट, और प्लस एंड सो ऑन टू अप टू व्हाट xn, यस और नो, एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया बताइए 2 इंटू n 2n। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ये, ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ठीक है ना, ओके। अब सुनो बेटा, ध्यान से चेक करो, ये जो है आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये पूरा, ठीक, और ये पूरा जो है ये क्या आपका सेकंड टर्म है, ठीक। जैसे कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो, मान लीजिए m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो क्या होगा m बाई 2 और प्लस n बाई 2, ठीक, यानी कि जो नीचे 2n लिखा है ये इसको भी मिलेगा और प्लस लगा के इसको भी मिलेगा, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करिए, ओके। नाउ यहाँ पे करता हूँ मैं, देखता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा आगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो रिक्वायर्ड मीन है, ये देखिए, ये रिक्वायर्ड मीन इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए इसके नीचे 2n लिखो, यानी कि a इन द ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn, और नीचे कितना आ गया 2n, ये लीजिए नीचे कितना आ गया 2n। अब सुनो, देखो नीचे आ गया इसके 2n इस तरीके से, ठीक, प्लस 1 अपॉन a, सही है, 1 अपॉन a, और साथ में क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2n, ये सुनो, हाँ। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर खास बात देखो जरा बेटा, एक काम करो पहले, ये देखो खास बात देखो जरा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 1/2, चेक करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड है, यहाँ भी 2 से डिवाइड है, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, करेक्ट, तो 1/2 कॉमन ले लो, ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ पर a, क्या हो गया a इन द ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn, ठीक, अपॉन में क्या बचा, देखो 2 चला गया बाहर 1/2 के फॉर्म में, क्या बचा n, सही है, और प्लस यहाँ पे देखो जरा, बहुत ध्यान चेक करो, 1/a ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू xn, ओके।
अब सुनो बेटा, नीचे देखो, ये जो अपॉन में 2 था 1/2 के फॉर्म में बाहर चला गया, तो नीचे क्या बचा, n। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब सुनो, ये जो 1/a लिखा है, a कहाँ जाएगा, नीचे। हाँ, नहीं समझ में आई बात? नहीं भी समझ में आ रही, कोई बात नहीं, इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, 1/a इंटू दिस। सही है। अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप देखना, बहुत इजी हो गया। ये बाहर क्या लिखा है, 1/2। सही है। और कर्ली ब्रेसेस में बहुत ध्यान चेक करो, ये वाला a तो ऐसा ही रहेगा, और बेटा ये क्या बन गया, ये क्या है, x बार नहीं है, ये x बार नहीं है। चेक करिए, x बार कितना था, x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn डिवाइडेड बाय n। तो यही तो पूरा क्या है, x बार है। तो a के बाद क्या लिखा हुआ है, x बार, इसकी जगह क्या लिखोगे, x बार, और प्लस यहाँ पे देखो जरा, 1/a तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, इंटू ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, x बार ही तो है। x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, x बार है, करेक्ट। ये कोई डाउट है बताइए? अब सुनो, यहाँ से आ गया 1/2। अब देखो, यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म में भी x बार है, सेकंड टर्म में भी x बार कॉमन आ जाएगा, तो x बार आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा, a और प्लस 1/a, ठीक। नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, x बार इंटू 1 कितना होता है, x बार, अरे x बार एक नंबर है ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा, x बार इंटू 1, x बार अपॉन में 2, यानी कितना आ गया, x बार अपॉन में 2 इन द ब्रैकेट a + 1/a। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ये वाले ब्रैकेट को पहले लिख दो, यानी कि a + 1/a इंटू वट, x बार बाय 2। ओके, चेक कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है, a + 1/a इंटू x बार बाय 2। यस, a + 1/a इंटू x बार बाय 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 is a very good question. If x1 bar, x2 bar, x3 bar and so on to up to xn bar are the means of n groups, मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं, with n1, n2 and so on to up to nn number of observation respectively। मतलब समझो, देखो बेटा, ये फर्स्ट ग्रुप है, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन का ग्रुप होगा ना, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, इस तरीके से, ठीक है ना। और करते करते ये nth ग्रुप है, ये क्या है, nth ग्रुप है, करेक्ट। अब देखिए, इधर मैं लिख रहा हूँ मीन, ठीक, और इधर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो जरा, इफ x1 बार, x2 बार, x3 बार आर द मीन्स ऑफ n ग्रुप्स, मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं। मतलब फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है, x1 बार, फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है, x1 बार, सेकंड ग्रुप का मीन कितना है, x2 बार, थर्ड ग्रुप का मीन कितना है, x3 बार। इसी तरीके से करते nth ग्रुप का जो मीन है वो कितना है, xn बार। और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, n है, टोटल ग्रुप्स कितने हैं, n है, टोटल कितने ग्रुप्स हैं, n ग्रुप्स हैं, ठीक। विद n1, n2, n3, इस तरीके से करते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, n1 है। फर्स्ट ग्रुप का मीन क्या है, x1 बार, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n1 है। सेकंड ग्रुप का मीन कितना है, x2 बार, लेकिन सेकंड ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n2 है। थर्ड ग्रुप का मीन कितना है, x3 बार, और थर्ड ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, n3। इस तरीके से करते nth ग्रुप जो होगा उसका मीन कितना है, xn बार, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, nn, कितनी है, nn, ठीक। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है देन द मीन x बार ऑफ ऑल द ग्रुप्स टेकन टुगेदर इज गिवन बाय, ऑफ ऑल द ग्रुप्स टेकन टुगेदर गिवन बाय, मतलब आपको x बार का वैल्यू निकालना है। और x बार क्या है, x बार क्या है, इट इज द मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स टेकन टुगेदर, मतलब ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ओके, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर इसको हम एक साथ लेके इनका मीन निकालें तो क्या होगा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, बात समझो। देखो यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, ठीक, ये देखिए, यहाँ पे ये 2 कॉलम थे ना आपके, यहाँ पे एक और कॉलम बनाओ, किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का, सम ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशन, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बात समझो। देखो फर्स्ट ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, n1, सही है। देखो बात समझो। देखो, अगर मैं आपको बोलूँगा भाई सारे ग्रुप ले लो और सारे ग्रुप को एक साथ लेके उसका मीन निकाल के दिखाओ। देखो ये समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहले आप ये समझो, ये सब छोड़ो, आप क्वेश्चन छोड़ो,
इधर देखो जरा, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है छोटा सा, हमने बोला कि भाई देखो यहाँ लिखा है बेटा 1 4 3 6, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक, और ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में आ रहा नंबर 2 5 7 9 और 3, सही है, ठीक। हमने बोला कि इन दोनों ग्रुप को, जैसे यहाँ टोटल n ग्रुप्स है ना, यहाँ केवल हमने 2 ग्रुप दिए आपको, इन दोनों ग्रुप को एक साथ लेके इसका मीन निकालो, दोनों ग्रुप को एक साथ लेके इसका मीन निकालो। तो आप बोलोगे सर बहुत इजी, हमने बोला कैसे इजी, तो आप बोलोगे देखो सर सिंपल है, x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहां पे क्या लिखोगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट, फर्स्ट ग्रुप। फिर आप बोलोगे हमसे सर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और आप फिर हमसे बोलोगे सर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। मैं बोलूंगा कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे देखो सर फर्स्ट ग्रुप में 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है और सेकेंड ग्रुप में 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, बस। अब यहां क्या रखोगे आप, 1 + 4 + 3 + 6, और यहां क्या रखोगे 2 + 5 + 7 + 9 + 3। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। यानी कि अगर आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिए हों और सभी ग्रुप्स को एक साथ लेके मीन निकालना हो, तो उसका जो तरीका है वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द थर्ड ग्रुप प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोर्थ ग्रुप करते करते सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द nth ग्रुप, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि फर्स्ट ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है प्लस सेकंड ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है प्लस थर्ड ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है, सही है। सुनो, आपको ध्यान दिलाने के लिए बेटा मैं इसी चीज को कहीं पे लिख दूं, नहीं तो आप भूल जाओगे, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे। इसको मैं कहीं पे लिख देता हूं, यहां पे देखो ये ऑप्शन दिए हुए, कोई बात नहीं, इसको मैं कहीं पे लिख देता हूं। देखो अगर x बार क्या है यहां पर, मीन ऑफ ऑल ग्रुप टेकन टुगेदर, क्या है x बार, क्या है मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स टेकन टुगेदर। यानी कि सभी ग्रुप्स को अगर एक साथ लेके मीन निकालें तो कैसे निकलता है, सुनो देखो बेटा मैं ना शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, समीशन ऑफ फर्स्ट प्लस समीशन ऑफ सेकंड प्लस समीशन ऑफ थर्ड प्लस समीशन ऑफ फोर्थ, इसी तरीके से करते करते समीशन ऑफ nth ग्रुप डिवाइडेड बाय, अगर फर्स्ट ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है n1 और सेकंड में कितनी n2 और थर्ड में कितनी n3, इस तरीके से करते करते, और nth ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है nn, तो नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऊपर क्या आ गया, ये समीशन ऑफ फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट ग्रुप की सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ये समीशन ऑफ 2 का मतलब क्या है, समीशन ऑफ सेकंड का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द थर्ड ग्रुप, ऐसे करते करते सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द nth ग्रुप डिवाइडेड बाय फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर है n1, मतलब फर्स्ट ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन है n1, सेकंड में n2, थर्ड में n3, फोर्थ में n4, इस तरीके से करते 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 nth ग्रुप में कितनी है nn है। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n so on to up to nn करोगे। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो इस क्वेश्चन में यही तो बोला है क्या, कि आप इनको x बार निकाल के दिखाइए, यानी कि मीन ऑफ ऑल द ग्रुप्स टेकन टुगेदर, सभी ग्रुप्स को अगर हम एक साथ ले लें तो उसका मीन कितना होगा, ठीक। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल तो आपका यही होगा ना कि सर देखो फर्स्ट ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में n2 है, ये मतलब डिनोमिनेटर तो आप निकाल लोगे, n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो निकल जाएंगी, लेकिन आपको क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फिर क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप, ऐसा आपको चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तभी हमने कॉलम बनाया किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते थे, एक फॉर्मूला बताया था आपको, भूल चुके हो, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का बेटा जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का, वो कैसा होता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, मीन इनटू n होता है, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला बताया। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं कैसे, देखो जरा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, एक्स बार इंटू एन, एक्स बार इंटू एन। एक्स बार क्या है, मीन है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। तो ये शॉर्ट तरीका बन गया किसका, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का शॉर्ट तरीका। अगर आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन चाहिए किसी भी ग्रुप की, तो उस ग्रुप के मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। कोई डाउट है बताइए। ये मैं पहले के क्वेश्चंस में भी बता के आ चुका हूँ, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। ठीक, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए बेटा, ठीक है, करना कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए ये देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का कॉलम बनाओ। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है, x1 बार, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n1 है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप कितना आ जाएगा, x1 बार इंटू n1। नहीं समझे, अरे मीन इंटू व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में बात, तो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है, x1 बार। फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है, x1 बार। फर्स्ट ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n1। अब सेकंड ग्रुप का बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, बताइए। यानी कि एक तरीके से क्या निकल गया, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप कितना आ गया, x1 बार इंटू n1। इसी तरीके से समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकंड ग्रुप कितना आ जाएगा बेटा, सेकंड ग्रुप का मीन कितना है, x2 बार इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, n2 है। इसी तरीके से समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द थर्ड ग्रुप, ये कितना आ जाएगा, चेक करिए, मीन x3 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n3 एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से समेशन ऑफ nth ग्रुप, मतलब समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ ऑल ऑफ द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द nth ग्रुप इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा, xn बार इंटू nn। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, n1 प्लस n2 प्लस इन सबको ऐड कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n सो ऑन टू प्लस nn। कोई डाउट है बताइए? अब कहाँ पे करें इसको बेटा, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो। पहले इतना कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, कॉपी कर लिया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, x बार की वैल्यू। तो यहाँ पे बेटा निकाल रहे हैं, ये इस टेबल से इसका कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे जगह बची हुई इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी कितना हो जाएगा, x1 बोलिए, x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा बेटा मुझे, इन सबको ऐड करोगे ना तभी तो क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, x3 बार इंटू nn और प्लस सो ऑन टू अप टू व्हाट, xn बार इंटू nn, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन टू अप टू nn। यही तो हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब सारे ग्रुप को एक साथ लोगे। तो x बार इज इक्वल्स टू, अब देखो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, बहुत ईजी है। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो समेशन लगा के, समेशन x बार बार आ रहा है, x बार, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, i, और n1 n2 ऐसा बार बार आ रहा है तो n i लिखेंगे, और बता देंगे कि i कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 1 से लेके n तक, और डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए, ये देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन टू अप टू nn। इसको क्या लिखोगे, समेशन ऑफ n i, और बता देंगे i कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से n तक। ये लीजिए, ये आ गया आपका मीन। ठीक है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या हो रहा है। बेटा एक बार बताओ, अगर इसको एक्सपैंड करोगे, इसको समेशन इसका ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, i की वैल्यू पहले 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, x1 बार n1, ये लीजिए x1 बार n1, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस लगाते, चलो प्लस लगाएंगे, फिर i की वैल्यू कितनी डालेंगे, 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x2 बार n2 और प्लस। इसी तरीके से करते करते लास्ट में जाके हम i की वैल्यू कितनी डालेंगे, 1, सॉरी i की वैल्यू कितनी डालेंगे, 1 से कहाँ तक जाता है i, n तक, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n। तो लास्ट में यहाँ पे i की जगह कितना रखना पड़ेगा, n, तो xn बार और nn, और डिवाइडेड बाय, नीचे समेशन ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ni का समेशन है, मतलब i की वैल्यू पहले 1 लोगे तो ये n1 आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 2 लोगे तो n2 आ जाएगा, ऐसे करते करते i की वैल्यू लास्ट में n लेंगे तो nn आ जाएगा।
बताइए, कोई डाउट है? हाँ, तो ये आ गया आपका एक्स बार का वैल्यू, ये लीजिए। कोई डाउट है बताइए? तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिया हुआ है, चेक करिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? समेशन ऑफ एन आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन आई, वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n, आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 50 है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विच वाज 50 इज रिप्लेस बाय 150, मतलब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100 है। और इसमें से कह रहे हैं कि जो 100 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन कोई 50 होगी, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? 150। द रिजल्टिंग मीन विल बी। बात समझो, देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए आइए देखिए। एग्जाम्पल पहले आप देखो जरा, ठीक है? एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल 1 2 3 4 नंबर है, लीजिए ये 4 नंबर हैं आपके पास टोटल, ठीक। अब 4 नंबर का जो है आपको मीन दिया हुआ है, मान लीजिए। वैसे तो आप लोग इसको फटाफट निकाल लो बेटा, कितना होगा इसका मीन, चेक करो इसका मीन कितना है, निकालो निकालो निकालो। एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन, है ना। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करो। 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 + 6 कितना होगा? 12, 12 + 8 कितना होगा? 20, है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा मीन कितना आ रहा है? मीन कितना आ रहा है आपका? 5, करेक्ट। तो यहाँ पर जो मीन है वो 5 है, यानी कि मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है। यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 100, लेकिन यहाँ कितनी है? केवल 4 ऑब्जर्वेशन है। कितनी टोटल? 4 ऑब्जर्वेशन है। बेटा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर आपको ये बोलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम आपको ये बोलें कि इफ इसमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन रिप्लेस कर दो, इफ 6 इज रिप्लेस बाय कुछ भी कर दो, इफ 6 इज रिप्लेस बाय 10, हमने बोला इफ 6 इज रिप्लेस्ड बाय 10। बेटा मतलब हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, यानी कि हुआ कुछ ऐसा है 2 4, अब बस 6 की जगह क्या रहा होगा? 10। समझ रहे हो ना? 6 इज रिप्लेस बाय 10, यानी कि 6 ना आकर उसकी जगह क्या आता है? 10 आता है, ठीक है ना। ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगी? क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएंगी? नहीं, पहले भी 4 थी, अभी भी कितनी है? 4 ऑब्जर्वेशन ही है। तो न्यू मीन कैसे वो निकाल लोगे आप? न्यू मीन बताइए, एक्स बार एन, एक्स बार एन का मतलब न्यू मीन, सबको ऐड कर दोगे, है ना, यानी कि 2 + 4 + 10 + 8 डिवाइडेड बाय, अभी भी क्या करेंगे हम? 4 करेंगे। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? तो ये चीज़ है, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। लेकिन सोचो था, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया होता, बात समझो, इस तरीके से दिया होता, क्या कहता भाई इफ, देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोलता इफ मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, इफ मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको दिया होता कितना? 5। फिर बोलता if one of the observation which was what? Which was 6 is replaced by what? Is replaced by 10. What is the new mean? ये आपको पूछ लेता। मतलब समझो ना, ये सब आपको ऑब्जर्वेशन ना देता, सिंपल इतना बोल देता क्या कि भाई मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है। और अगर हमने क्या किया? 6 को रिप्लेस करके 10 कर दिया, उन जो टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है उसमें से 6 को रिप्लेस करके 10 लगा दिया, तो न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? सही है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तब हम कैसे करते हैं, देखो जरा, एक फॉर्मूला तो शायद सबको याद होगा, क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना होता है? सम ऑफ जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे पक्का पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होता है? याद करिए, बताइए कितना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन? क्या होता है? मीन इंटू मीन, एक्स बार, ठीक है, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है, मीन इंटू एन, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में। सही है, ओके, कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब सुनो मेरी बात। और सभी बच्चों को पता है क्या कि ये आया कहां से? ये देखिए, मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर n को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखो
आपको न्यू मीन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ध्यान सुनो, न्यू मीन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, न्यू मीन। ये देखिए न्यू मीन को मैं किससे दिखा रहा हूँ, एक्स एन बार से। न्यू मीन निकालने के लिए बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ व्हाट, ऑल द ऑब्जर्वेशन। कौन सी वाली, न्यू वाली। बात समझो, देखो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कौन सी वाली, न्यू वाली, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी भी कितनी रहेंगी, 4, पहले भी 4 थी, अभी भी कितनी है, 4 है, करेक्ट। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कैसे मिलेगा आपको, अगर ये चीज मिल जाए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कौन सी वाली, न्यू वाली, अगर ये मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी। अब सुनो, क्या आपको सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन पहले थी उसका सम मिल सकता है, यस सर। कैसे, जो पहले मीन आ रहा था इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनिशियली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहां कैसे निकालोगे, इनिशियली शुरुआत में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, सोचो। पुराना वाला मीन कितना है बताइए, 5 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 4 थी। तो ये देखिए, ये 5 × 4 यानी कि 20, यही क्या है, समेशन ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। चेक करो ना बेटा, ये देखो ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना था, 20 तो था, सही है ना। अब सुनो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो समझ में आएगा। जब हमने 6 को हटा के कितना लगा दिया, 10, तो ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 4 2 6, 6 + 10 कितना हो गया, 16, 16 + 8 कितना हो गया बताइए, 24। तब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है, 24 आ रही है, सही है ना। तो सुनो, ये चीज आप कैसे निकालोगे, तो जवाब है, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा था कितना आ रहा था, 20 में क्या करोगे आप, 20 में क्या करोगे आप, कह रहा है 6 इज रिप्लेस बाय 10, यानी कि सोचो, इस बेटा सम में से 6 को क्या करना है, हटाना है, यानी कि 6 माइनस करके 10 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। नहीं समझे बेटा, ये जो 20 है ये क्या है, ये 20 क्या है, ये सभी ऑब्जर्वेशन का सम ही तो है। तो इस 20 की जगह क्या आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा, 2 + 4 + 6 + 8, ऐसा कुछ आ रहा होगा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई 6 को रिप्लेस कर दो, यानी कि 6 क्या कर दो, इसमें से, इस सम में से 6 माइनस कर दो और 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, यही तो बात है। यानी कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है, कौन सा वाला, पुराना वाला, उसमें से जिस नंबर को रिप्लेस किया जा रहा है, बात समझ लो ना, जिस नंबर को हटाया जा रहा है वो माइनस कर दो और नया वाला नंबर ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, कौन सा, नया वाला, सही है। अगर आपको भरोसा नहीं आप चेक कर लो, 20 - 6 कितना होता है बताइए, 14, और 14 + 10 लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गया, कौन सा, नया वाला। जब हमने 6 को हटा के क्या कर दिया, 10। ये ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाली ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी किसी नंबर को हटाकर नया नंबर वो डालेगा, यानी कि किसी ऑब्जर्वेशन को हटा के नया ऑब्जर्वेशन डालेगा, ठीक, तो सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक, सम ऑफ न्यू, कहाँ लिखें, यहाँ पे लिख दें, देखिए सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, ये देखिए सम ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज गिवन बाय व्हाट, क्या किया, सम ऑफ ऑल और सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस में से, सम ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक, माइनस व्हाट, माइनस द नंबर विच इज रिप्लेस्ड, है ना, बाय अनदर नंबर और प्लस न्यू नंबर। माइनस बेटा क्या लिखें यहाँ पर, क्या लिख दें बताओ, आप समझ जाओगे, हाँ, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देने, -6 + 10, आप समझ जाना, मतलब जो नंबर हटाया गया उसको माइनस करोगे और नया वाला नंबर क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जरा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला अगर हमें चाहिए, ये देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो पुराना सम का, जो पुरानी ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा था उसमें से हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे और 10 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि 6 को हटाया तो 10 डाल दिया, पहले भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना है उतना भी अभी रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 4 ही तो करोगे, तो न्यू मीन आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान रखते हुए आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, मीन ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है, चेक करो, 100 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बताइए, 50 है ना। तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर क्या है, 50 है, तो इनिशियली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही है। तो चेक करो, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन है, और मीन कितना है, 50 है, तो मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे, सही है ना, मीन इनटू क्या करोगे, मीन इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या मिल जाएगा आपको, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन मीन कितना है बताइए 50 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100 है, तो ये लीजिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 5000। बताइए कोई डाउट है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 5000। ठीक, अब आपको क्या निकालना है न्यू मीन। न्यू मीन के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कौन सा वाला, न्यू वाला, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितनी हो जाएंगी अभी भी 100, क्योंकि एक नंबर हटाया होगा तो एक नया डाला होगा। ठीक है ना, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू वाला कैसे निकालते हैं, जो पुराना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है इसमें से जो नंबर हटा दिया जाता है उसको माइनस करेंगे और जो नया नंबर डाला जाता है उसको ऐड करेंगे। तो पढ़ो क्वेश्चन में, कह रहा इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वाज 50 इज रिप्लेस बाय, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन क्या था 50, इसको रिप्लेस कर दिया किससे 150 से, यानी 50 हटा दिया और 150 ऐड कर दिया। तो 50 माइनस करोगे और 150 क्या करोगे ऐड करोगे। करेक्ट, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, उनमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या थी 50, उसको रिप्लेस कर दिया और 150 को ऐड कर दिया। सही है, लेकिन बेटा डिनोमिनेटर में तो अभी भी 100 रहेगा ना, क्योंकि 50 हटा दिया। ये क्या है, पुरानी वाली ऑब्जर्वेशंस का सम, इसमें से 50 हटा दो तो 50 हट जाएगा, पुरानी वाली जो सम है उसमें से 50 हट जाएगा, तो नया जो नंबर आएगा उसको ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू वाला, न्यू ऑब्जर्वेशंस का सम। ओके, नाउ अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लो। इधर बेटा ये सब नोट कर लो, ठीक है ना। चलो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। करेक्ट, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो जरा, तो न्यू मीन बेटा कितना आ जाएगा, न्यू मीन चेक करिए 5000 तो ऐसा ही रहेगा, है ना। और देखो 150 प्लस का है -50 का है, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा 100। ठीक, डिवाइडेड बाय कितना है 100 है। ठीक, 100 से 100 कट मत कर देना, पहले ऊपर ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 50 100, 5000 प्लस 100 50 100 डिवाइडेड बाय 100। लीजिए 100 से 100 मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 51/1 कितना आ जाएगा 51। तो न्यू मीन इज व्हाट 51। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। टोटल कितने नंबर से बताइए 50 नंबर से। हर एक नंबर को किसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया 53 में से। मतलब समझो, देखो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखिए ये नंबर्स हैं। ठीक, x1 आपका फर्स्ट नंबर है, x2 आपका सेकंड नंबर है, x3 आपका थर्ड नंबर है। इस तरीके से बेटा करते करते कितने नंबर हैं, इस तरीके से 50 नंबर है। तो nth पोजीशन यानी कि 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ रहा होगा x50। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। मतलब समझो, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 व्हेन ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। करेक्ट। अब सुनो, अगर हर एक नंबर को 53 से सब्ट्रैक्ट करोगे, बात समझो। देखो फर्स्ट नंबर क्या है x1। ठीक, तो इसको 53 में से सब्ट्रैक्ट करो। अब बच्चे समझ नहीं पाते बेटा, एक बात बताओ, 53 माइनस x1 करें या x1 माइनस 53 करें, क्या सही है? तो जवाब है ये सही है। क्यों? ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। ठीक है ना, यानी कि 53 में से हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 53 माइनस x1 करना है, ये नहीं करना है। ये क्या हो गया, इसकी लैंग्वेज बदल गई। ये क्या हो गया, 53 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, इसकी लैंग्वेज क्या है, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। यानी कि बेटा हर एक नंबर को 53 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज है 53 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला बताइए, कह रहा है कि ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, यानी कि हर एक नंबर को 53 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये वाली कंडीशन चल रही है। करेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये देखिए व्हेन ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, यानी कि ये देखिए 53 में से किसको माइनस करना है, x1 को। इसी तरीके से 53 में से किसको माइनस करना है, x2 को। इसी तरीके से 53 में से किसको माइनस करना है, x3 को। और ऐसा करते करते लास्ट में बेटा 53 में से किसको माइनस करोगे आप, जो 50th नंबर है, यानी कि x50। तो ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। तो नंबर्स आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे, बताइए, कोई डाउट है? अब सुनो, कह रहा है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी, सॉरी यहां से पढ़िए, एंड द मीन
मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज फाउंड टू बी -3.5, करेक्ट। यानी कि जब हर एक नंबर को 53 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो मीन कितना आता है? -3.5। पढ़ो 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 पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 50 नंबर्स, ओके, तो देयर आर टोटल व्हाट 50 नंबर्स। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, टोटल कितने नंबर्स हैं? 50, यानी कि टोटल, मजाक नहीं चल रहा है, क्लास चल रही, गो। अभी आएंगे थोड़ी देर में। सुनिए बेटा, देयर आर टोटल 50 नंबर्स, ओके। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, टोटल नंबर कितने हैं? 50, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। टोटल नंबर्स कितने हैं? 50, ठीक है ना। आप करते हो ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 50, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पर? 50 है, ध्यान रखिएगा। यानी कि n का वैल्यू कितना है? 50 है। लीजिए इसका भी ध्यान रखिएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। जब हर एक नंबर को 53 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द नंबर तो क्या होता है? द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज फाउंड टू बी -3.5। मतलब जो नंबर जो नए मिले हैं ना, उनका मीन कितना आता है? -3.5। यानी कि बेटा एक बात बताओ, इन सभी नंबर्स का मीन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बताओ। यानी कि इन सभी नंबर्स का मीन बता रहा है, यानी कि न्यू मीन बता रहा है। देखो न्यू मीन, अब एक बात बताओ, न्यू मीन निकालने का क्या तरीका है? बोलोगे सर सारे नंबर ऐड कर दो, n से क्या कर दो? डिवाइड। अरे पहले भी n नंबर थे, अभी भी n नंबर है, हर एक नंबर को बस 53 में से माइनस किया गया, ठीक। तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? देखिए, ये देखिए। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, सुनो बेटा, एक बात बताओ, जब नंबर में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया था तो मीन कितना था? इन सबको ऐड करोगे और n से क्या करोगे? डिवाइड। यानी कि इनिशियल मीन है ना, इनिशियल मीन को हम किससे दिखा रहे हैं? x बार से, करेक्ट। इनिशियल मीन बेटा बहुत इजी है, x1 + x2 + x3 है ना। x1 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टू अप टू व्हाट? xn, ठीक। ये क्या आपका इनिशियल मीन है, डिवाइडेड बाय व्हाट? n। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। लीजिए अब आप न्यू मीन निकालिए, ठीक है। x बार और नीचे न्यू लिख दिया, यानी कि न्यू मीन, ठीक है ना। तो न्यू मीन देखिए बेटा, न्यू मीन सुनिए, न्यू मीन कितना आ जाएगा? ये जो नए नंबर बने इनका सम करना है, यानी कि 53 माइनस x1 प्लस सेकेंड नंबर क्या है बताइए? 53 माइनस, बोलिए, x2 प्लस 53 माइनस x3, और ऐसा करते करते कहाँ तक पहुँचोगे? 53 माइनस लास्ट नंबर क्या है? x50, ये लीजिए, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? द मीन ऑफ द गिवन नंबर इज, मतलब जो गिवन नंबर थे उनका मीन कितना होगा, यानी कि सच में जो नंबर थे गिवन, इनका मीन कितना होगा ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको ये पूछा है, x बार का वैल्यू पूछा है। x बार का वैल्यू आपको तब मिलेगा जब x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन टू अप टू xn का वैल्यू मिल जाए। और n कितना है? n तो आपका क्या है? 50, क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो अगर आप चाहो तो यहाँ n की जगह क्या रख सकते हो? 50। यहाँ भी चाहो तो आप n की जगह क्या रख सकते हो? 50, ठीक। ये ऊपर मैंने अलग लिखा हुआ है और नीचे अलग लिखा हुआ है, समझो। ऊपर जो पहले नंबर थे ना उनका मीन लिखा हुआ है, और नीचे जो नए नंबर आए हैं उनका मीन लिखा है, करेक्ट। और आपको निकालना क्या है? जो पहले नंबर है उनका मीन, यानी कि आपको x बार की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके देनी है, करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आएगा। इजी क्वेश्चन है, करना इसमें कुछ नहीं। देखिए अगर आपने पहले के क्वेश्चन करें तो आप इजीली इसको कर सकते हो। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, x बार न्यू, यानी कि न्यू मीन की जगह आप क्या रखोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू मीन कितना होता था? -3.5। तो x बार न्यू की जगह यहाँ पे इसकी जगह आप क्या रखोगे? -3.5, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। 53 कितनी बार आ रहा है? 50 टाइम्स आ रहा है। नहीं समझ में बात, क्योंकि बेटा हर एक नंबर में क्या आता है? 53। देखो फर्स्ट नंबर में 53, सेकंड में, थर्ड में, तो सबको ऐड किया। 53 को ऐड किया कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। अरे 53 को अगर 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 53 × 2 लिखोगे। 53 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 53 × 3 लिखोगे। 53 को 50 टाइम्स ऐड करोगे तो 53 × 50 लिखोगे। यानी कि जितने भी 53 हैं, दिस 53 प्लस दिस 53 प्लस दिस 53 प्लस दिस 53, इसको हमने क्या लिखा? 53 × 50। यस और नो? नाउ अब बचा क्या बेटा? ध्यान से करो, -x1, फिर क्या बचा? -x2, फिर क्या बचा? -x3, फिर क्या बचा? माइनस करते करते कहां तक पहुंचोगे? हाँ, डॉट 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 माइनस, लास्ट में क्या आ जाएगा? x50। यस और नो?
बताइए। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 50, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50। नाउ यहाँ से देखिए ये हो गया आपका क्या -3.5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें थोड़ा सा प्लीज़। देखिए करना कुछ नहीं, 53 इंटू 50 है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, अभी सॉल्व मत करो, बता रहा हूँ। और देखो बेटा यहाँ -x1 -x2 -x3 ऐसे करते 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 -x50 तक क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। सब में से माइनस कॉमन ले लो, जब इन सब में से माइनस कॉमन ले लोगे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि x1 भी कैसा हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे नहीं, प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x50। कोई डाउट है बताइए? और होल डिवाइडेड बाय कितना है बताइए 50, ठीक है, यस और नो? यस और नो? ओके नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पे अगर आप करली ब्रेसेस लगा दो ऐसे, ठीक, तो ये देखिए 53 इंटू 50 ये हो गया आपका क्या फर्स्ट टर्म, और माइनस के बाद ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हो गया आपका क्या सेकंड टर्म। और 50 पूरे में डिवाइड कर रहा है तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 50 इसको भी मिलेगा और माइनस लगा के इसको मिलेगा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए -3.5 इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे बेटा, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो a - b/2 तो बताओ क्या होता है, इसको आप क्या लिखते हो a/2 -b/2, ये 2 इसके नीचे भी जाएगा, फिर माइनस लगा के इसके नीचे भी जाएगा, क्यों, एलसीएम लोगे तो वापस इतना ही तो आएगा, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, वापस इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है आपका क्या 53 इंटू 50, इसके नीचे क्या आ जाएगा 50, और फिर ये देखिए यहाँ माइनस लगा है तो लगा देंगे यहाँ माइनस, करेक्ट। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको आप ब्रैकेट में रखिए, कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन टू प्लस x50, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय में कितना आ गया है 50। लीजिए, आई थिंक मेरे मार्कर की इंक थोड़ी सी कम हो गई है, बट आप लोग एडजस्ट करिएगा। कोई डाउट है बताओ? कोई बोले क्यों लिखा, तो बोलोगे देखो 50 का एलसीएम लोगे वापस क्या आ जाएगा 50, ऐसा ही बन जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या फ़ायदा है, इधर देखो बेटा, देखो ये वाला 50 से 50 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, है ना। अब इतना पहले वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, मुझे यहाँ कुछ स्पेस की ज़रूरत है, तब तक मैं मार्कर में थोड़ी सी इंक भी डाल लेता हूँ, ठीक है ना। सभी बच्चे इतना पहले कॉपी करें, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। ओके, कॉपी कर लीजिए प्लीज़, सभी बच्चे कॉपी करिए। कॉपी करिए, कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहां से देखिए देखिए बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड -3.5 है ना, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ बचा क्या 53, हो गए, और फिर माइनस लगाएंगे। अब ये जो चीज़ है बेटा, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है, ये एक्स बार नहीं है, बताइए, यही तो मीन है, किसका किसका मीन है, जो नंबर पहले आपको दिए थे उसका मीन है, जो क्वेश्चन में आपको निकालना है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से यही तो क्या है, पूरा एक्स बार है। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिखो, देखो माइनस ये वाला ऐसे ही कॉपी कर दिया, और इसकी जगह आप इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिखोगे एक्स बार, लीजिए। कोई डाउट है? हाँ, अब देखो बेटा बहुत ध्यान से चेक करो, ये जो एक्स बार है इधर माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा, कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमने एक्स बार को लेफ्ट में भेजा और -3.5 को कहाँ भेज रहे हैं, राइट में। तो देखो एक्स बार नेगेटिव था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का एक्स बार, प्लस तो लिखते नहीं है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये 53 है, ठीक। अब देखो ये -3.5 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +3.5, यस और नो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू, देखो 53 + 3.5 कितना हो जाएगा 56.5, यानी कि जो पहले आपको नंबर्स दिए थे बेटा, ये सारे ओरिजिनल नंबर जो थे, जब 53 नहीं माइनस किया था तो उनका मीन कितना था, जो टोटल 50 नंबर्स दिए थे उनका मीन कितना था 56.5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।